कल्पना करने को मैं सबसे सस्ता निवेश मानता हूँ। चाहे धनी होने का धन, चाहे खुश होने का, आंतरिक रूप से संतुष्ट होने का, बस कल्पना कर लो। जैसे हम कहानियाँ पढ़ लेते हैं त्याग की, तो हमारे अंदर त्याग का भाव प्रकट हो जाता है। हम कहानियाँ पढ़ लेते हैं, ये सब कल्पनाएँ। हम कहानियाँ पढ़ लेते हैं गुरुओं का, ज्ञान का, तो हम थोड़ी देर के लिए ज्ञानात्मक अनुभव करने लगते हैं, ये कल्पना है। हम भगवान राम, भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं, ये सब पढ़ते हैं। इन शब्दों से, इन ज्ञानात्मक शब्दों से हम थोड़ी देर के लिए खुश हो लेते हैं, शांत हो जाते हैं। ये सब कल्पना है मेरे अंदर। जैसे मैंने आँख बंद कर लिया और मैं सोच रहा हूँ कि मैं हिमालय पर बैठा हुआ हूँ, एकांत में, किसी गुफा में, शांत हूँ, कोई हलचल नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कुछ नहीं। मैं बिल्कुल शांत हूँ, नदी के किनारे हूँ, माना शांत हो रहा हो, पर ये कल्पना है। एक कल्पना से परेशान थे। कल्पना से परेशान तो नहीं थे, व्यवहारिक जगत से परेशान थे। तो आप कल्पना में थे। कल्पना में एक आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट किया जिससे आप संतुष्ट हो गए अल्पकाल के लिए, पर वापस फिर से व्यवहार में आप आना, उसी घर में जिसमें आप परेशान थे, जहां शरीर रह रही थी उसी परिवार में फिर से वापस आ गए, फिर से हलचल शुरू, उसी शरीर में वापस आए। पहले तो कल्पना कर रहे थे हिमालय और फलाना ढिमका की, ठंडे की, खूब शीतलता मन में ले लिया, शांत हो गया। फिर से जब शरीर का अनुभव होने लगा तो फिर से वही शरीर गर्म। तो मैं कहना चाहता हूं कि कल्पना करना सबसे सस्ता और अच्छा निवेश है। किंतु इससे आप शांत नहीं हो सकते। ये एक बहुत बड़ा जाल है। ये जाल में आप जैसे जैसे फंसते जाओगे तो वैसे वैसे और देह परेशान होती जाएगी, मन और परेशान होता जाएगा। उसे लगेगा कि शायद इसी कल्पनाओं में ही सल्यूशन, क्योंकि कुछ वर्षों के बाद उसे यही लगने लगता है कि इसी कल्पना में ही है, जबकि कल्पना में सल्यूशन होता ही नहीं। सल्यूशन हमेशा कल्पना से परे जाने पर होता है। जहां कल्पना खत्म हो गई वहीं पर अपने आप रिचार्ज होने लगती है बॉडी, अपने आप रिचार्ज हो जाता है माइंड, क्योंकि बॉडी का फंक्शन ऐच्छिक रूप से बंद हो गया, अनैच्छिक रूप से एक्टिव। जब वो अनैच्छिक रूप से एक्टिव, क्योंकि ऐच्छिक रूप से तो आपने इतना दबा दबा रखा था उसे कि उसकी ओरिजिनल स्वभाव ढक गया था, दब गया था। जब आप गायब हो गए, सो गए, तो वो जो उसका नेचुरल रिदम है, चाहे वो हार्ट का हो, चाहे वो लंग्स का हो, चाहे वो ब्रेन का हो, नेचुरल रिदम वापस आ जाता है। नेचुरल रिदम जैसे वापस आता है, कुछ घंटे के लिए, मात्र कुछ घंटे के लिए आप वापस जब जगते हैं, वापस आप रिचार्ज हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, हील हो जाते हैं। यहाँ कौन सी कल्पना किया था आप? इसी तरह दिन में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिन भर सो, दिन में भी वही जो अनैच्छिक स्थिति है वो प्रकट करो, या वो प्रकट रहती है उसे अनुभव करो। ये गंभीरता से विचार करने योग्य और प्रैक्टिस के लिए
ये प्रीचिंग से नहीं आती, ये अनुभव से आती।